शुरू। विकास प्रताप सिंह मामले में इस न्यायालय का कहना था कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के मामले में प्रार्थी बोर्ड द्वारा की गई गलती के लिए अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह नहीं पाया गया कि उन्होंने प्रथम मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति में कोई धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण किया है, और न ही इस आशय की साक्ष्य मिली कि गलत मॉडल उत्तर कुंजी या विशिष्ट परिणाम की तैयारी में उनका योगदान है। यदि मामला इसके विपरीत होता तो यह पुनर्मूल्यांकन पर उनके निष्कासन को उचित ठहराता और उनकी सेवा की अवधि के बावजूद उन्हें इस न्यायालय से किसी भी सहानुभूति से वंचित कर देता। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ताओं की बहाली का निर्देश दिया कि वे अनियमित तरीके से तैयार की गई चयन सूची के लाभार्थी थे। हालांकि उच्च न्यायालय ने पाया कि रिट याचिकाकर्ता चयन सूची तैयार करने में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इसके अलावा रिट याचिकाकर्ताओं को परीक्षण पूरा करने के बाद नियुक्त किया गया था और उन्होंने कुछ समय के लिए काम किया था। उच्च न्यायालय की राय थी कि रिट याचिकाकर्ताओं को पहले से ही चुने गए अन्य अभ्यर्थियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना बहाली के लिए विचार किया जाना चाहिए। इसी तरह की स्थिति विकास प्रताप मामले में उत्पन्न हुई, जहां इस न्यायालय ने माना कि उसमें अपीलार्थियों की नियुक्ति उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के मामले में प्रार्थियों द्वारा की गई त्रुटि के कारण की गई थी। चूँकि उसमें अपीलार्थियों द्वारा धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण करने का कोई आरोप नहीं था, इसलिए उनकी सेवाओं की समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस या विचारण में इस तरह के किसी भी विवरण का उल्लेख किए जाने के अभाव में प्रार्थी को कुछ प्रकट कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हमें नहीं लगता कि बोर्ड यह अनुमान लगा सकता है कि धोखाधड़ी सूची भेजने में प्रार्थी की भूमिका थी। केवल इस धारणा के आधार पर कि प्रार्थी को उक्त प्रस्ताव से नौकरी मिली थी, तो उक्त सूची धोखाधड़ी करके बनाई गई है और उसमें प्रार्थी का योगदान रहा होगा। बोर्ड का यह कर्तव्य था कि वह विशेष रूप से यह साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करे कि प्रार्थी को स्वयं इस तरह की धोखाधड़ी की जानकारी थी और वह जानबूझकर या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत से इस धोखाधड़ी में शामिल था। चूँकि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, इसलिए वर्तमान मामले के तथ्यों पर औद्योगिक न्यायालय और उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कथित धोखाधड़ी
अपीलार्थियों द्वारा स्थापित नहीं की गई है विराम। इसलिए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो विराम। इसलिए यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है। फुल स्टॉप।